औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, Assalamu alaikum. I hope you all are fine and stay safe at your homes as well. Dear students, today we will discuss about speed of sound waves. In previous lecture, we will discuss about characteristics of sound in detail. Now, in this lecture, we will discuss speed of sound waves in detail. So first of all, I would like to define what is speed. What is speed? So in previous lecture, we also discussed about speed, the distance traveled by a sound waves in unit time. The distance traveled by a sound waves in unit time as it propagates to a certain medium is called speed of sound waves. Is called speed of sound waves. यानी कि जो हमारे पास साउंड वेव्स डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं एक स्पेसिफिक यूनिट टाइम के अंदर, जब हमारे पास साउंड वेव्स किसी मीडियम के अंदर ट्रेवल कर रही होती है। ये वर्ड साथ यहाँ पे मीडियम मैंने क्यों लिखा है? क्यों? क्योंकि हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि विदाउट मीडियम हमारे पास साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती। तो वो डिस्टेंस जो साउंड हमारे पास ट्रेवल करती है इन यूनिट टाइम, किसी भी यूनिट टाइम के अंदर, जब वो किसी मीडियम के अंदर ट्रेवल कर रही होती है तो वो हमारे पास उस स्पीड उस साउंड की हमारे पास क्या होती है, साउंड वेव्स की हमारे पास क्या होती है, स्पीड होती है। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक पॉइंट है और ये मेरे पास एक दूसरा पॉइंट है। यहाँ पे मेरे पास साउंडिंग सोर्स है और यहाँ पे मेरे पास क्या है, लिसनर है। इनके दरमियान साउंडिंग सोर्स और लिसनर के दरमियान जो मेरे पास डिस्टेंस है, लेट्स सपोज उस डिस्टेंस को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ x से। जैसे ये साउंडिंग सोर्स से हमारे पास साउंड प्रोड्यूस होगी, तो ये साउंड इस साउंडिंग सोर्स से लिसनर तक जो डिस्टेंस ट्रेवल करके आएगी, जितने टाइम पीरियड के अंदर ट्रेवल करके आएगी, वो मेरे पास इस साउंड की क्या होगी, स्पीड होगी। इस साउंड वेव्स की क्या होगी, स्पीड होगी। अब इसके बाद फर्दर अगर हम एक्सप्लेनेशन की तरफ जाए तो हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो डिपेंड करती है मीडियम पे, जिस मीडियम में वो क्या कर रही होती है, ट्रेवल कर रही होती है। तो आप देख सकते हैं स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन मीडियम। स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन मीडियम थ्रू विच they can travel or pass। यानी कि स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास किस पे डिपेंड करती है, मीडियम पे डिपेंड करती है, जिस मीडियम से वो हमारे पास साउंड वेव्स पास होगी आ रही होती है। अब मीडियम हमारे पास जो होता है, मीडियम में बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो मीडियम मेरे पास सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकती है, मतलब एयर की हम अगर एग्जांपल ले लें तो साउंड वेव्स कैन आल्सो ट्रैवल इन सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस। अब जो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड होती है वो ग्रेटर होती है किसमें, सॉलिड में, उससे कम होती है लिक्विड में, और सबसे कम हमारे पास किसमें होती है, गैसेस में। स्पीड ऑफ साउंड ट्रेवल्स इन सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैसेस। तो जो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड होती है वो सॉलिड्स के अंदर क्या होती है, ग्रेटर होती है। लिक्विड्स के अंदर क्या होती है, लिक्विड के अंदर लेस देन सॉलिड होती है, लेस देन क्या होती है, सॉलिड होती है। और गैसेस के अंदर सबसे कम होती है, लेस देन सॉलिड एंड लिक्विड, लेस देन सॉलिड एंड लिक्विड। इट्स मीन जो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड होती है सबसे कम किसमें होती है, गैसेस में, उससे ज्यादा किसमें होती है, लिक्विड में, और सबसे ज्यादा किसमें होती है, सॉलिड्स में होती है। अब एक और इंफॉर्मेशन आपको यहां पे देते रहूं कि जो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड होती है सॉलिड्स के अंदर वो ऑलमोस्ट
15 टाइम्स ग्रेटर होती है स्पीड ऑफ साउंड एयर के अंदर की नस्बत। यानी कि सॉलिड्स के अंदर अगर हम स्पीड ऑफ साउंड को मेजर करें कि कोई सॉलिड ले लें लेट्स सपोज, और सॉलिड में हम आयरन ले लेते हैं, ठीक है, और गैस में एयर ले लेते हैं, तो स्पीड ऑफ साउंड जो हमारे पास सॉलिड में होगी वो ऑलमोस्ट 15 टाइम्स ग्रेटर होगी किससे? स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस से। इट्स मीन कि सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास किसमें पाई जाती है? सॉलिड्स में पाई जाती है, सॉलिड्स मटेरियल में, सॉलिड्स मीडियम में, उससे कम लिक्विड्स में, और सबसे कम गैसेस में। अगर लिक्विड और गैस का हम कंपैरिजन करें तो स्पीड ऑफ साउंड जो हमारे पास लिक्विड्स में होती है वो ऑलमोस्ट 5 टाइम्स ग्रेटर होती है एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस। अब इसके बाद अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहें स्पीड को तो हम लिख सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। स्पीड को v से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस को s से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को t से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब हमने बात की मीडियम की, जब हमने किसकी बात की? मीडियम की, तो मीडियम में हमारे पास सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैसेस भी है। तो यहां पे अभी हम डिस्कस करेंगे स्पीड ऑफ साउंड वेव्स को एयर में, गैसेस में डिस्कस करेंगे। हम एयर की एग्जांपल लेंगे क्योंकि नॉर्मली हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं जब हम बात करते हैं हमारी बात किसी दूसरे पर्सन तक जो सुनाई देती है, अभी मैं क्लास में बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ जो आप स्टूडेंट्स तक सुनाई दे रही है, आप लिसनर्स को सुनाई दे रही है, मेरे और आपके दरमियान जो मीडियम है वो क्या है? एयर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इन एयर्स को डिस्कस करेंगे डिटेल से। तो नेक्स्ट जो हमारे पास सब हेडिंग है वो है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। सबसे पहले यहाँ पे हम हेडिंग दे देते हैं स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इन एयर। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। अब जो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड एयर है वो उसके बारे में अगर यहां पे देखें तो हम जो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है वो हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डेंसिटी ऑफ एयर के। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी डेंसिटी। स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी अंडर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। यहां पे लिख देता हूं, ये यहां पे सिर्फ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी दी हुई है। जब आप इंशाल्लाह क्लास फर्स्ट ईयर में जाएंगे चैप्टर नंबर 8 वेव्स का जब आप डिस्कस करेंगे उसमें ये पूरी की पूरी डिटेल से आपका स्पीड ऑफ साउंड इन एयर की कैलकुलेशंस है। यहाँ पे हम जस्ट उसकी मैथमेटिकल एब्रिविएशन से आगे उसको क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे। तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी अंडर रूट of its density। यानी कि जो स्पीड ऑफ साउंड है हमारे पास एयर में वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमारे पास किसके है? अंडर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी की। यानी कि डेंसिटी ऑफ एयर के अंडर रूट के इक्वल है। तो हम यहां पे इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। डेंसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जिससे मतलब हमारे पास रो का ग्रीक वर्ड है जिसको हम डेंसिटी के लिए एब्रिविएट करते हैं। तो लेट्स सपोज ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड है वो डिपेंड हमारे पास करते, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे पास टेम्परेचर पे भी है, ठीक है। तो उसको भी यहां पे हम लिख लेते हैं स्पीड ऑफ साउंड इज directly proportional to the under root of its absolute temperature। यानी कि जो स्पीड ऑफ साउंड है हमारे पास एयर में वो डायरेक्टली हमारे पास किसकी इक्वल है? अंडर रूट ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी जो हमारे पास एयर का टेम्परेचर है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो यहां से हमें दो चीजों का पता लग गया कि स्पीड ऑफ साउंड जो हमारे पास है एयर में वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमारे पास अंडर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी है, यानी एयर की डेंसिटी के, और जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास
जो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास स्पीड, वो किसके है, अंडर रूट ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर की। अब जितना टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर हमारे पास जितना क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो जो एयर है उसकी डेंसिटी भी क्या होगी, हमारे पास इंक्रीज होगी। जितना टेम्परेचर को हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीज, जब टेम्परेचर हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो टेम्परेचर के इंक्रीज होने से डेंसिटी ऑफ मीडियम आल्सो इंक्रीजेस, मीडियम की जो डेंसिटी होगी वो भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो जब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, डेंसिटी ऑफ मीडियम इंक्रीज होगी, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो स्पीड होगी, स्पीड ऑफ साउंड, वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, स्पीड ऑफ साउंड आल्सो इंक्रीजेस। क्या हमने देखा कि व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, जब हम टेम्परेचर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से जो मीडियम है हमारे पास उसकी डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। मीडियम की डेंसिटी के इंक्रीज जब होगी तो ऑटोमेटिकली हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड यहां पे क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब ड्राई एयर में, इन ड्राई एयर, ड्राई एयर की अगर हम बात करें तो एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ड्राई एयर में जब टेम्परेचर आपका कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो उस वक्त जो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड होती है एयर में, उसकी वैल्यू हमारे पास होती है 331 मीटर पर सेकंड। बाज बुक में आपको ये 332 लिखा हुआ मिलेगा, बाद में 333 लिखा हुआ मिलेगा, बाद में 334 लिखा हुआ मिलेगा। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमारे पास 331, 332, 333 लिखी होती है। तो ड्राई एयर में जो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, टेम्परेचर जब हमारे पास कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उस वक्त हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड एयर में होती है वो कितनी होती है, 331 मीटर पर सेकंड। अब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, जैसे जैसे टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज, ठीक है, तो टेम्परेचर के इंक्रीज होने से पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, यानी जब 0 से हमारे पास टेम्परेचर 1 चला जाएगा, 1 डिग्री टेम्परेचर राइज हो जाएगा, इन टेम्परेचर 1 डिग्री हमारे पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, यानी जब टेम्परेचर में हमारे पास 0 से 1 डिग्री राइज होगा, या 1 से 2 राइज होगा, या 2 से 3 राइज होगा, तो हर डिग्री जब टेम्परेचर हमारे पास इंक्रीज करेगा, तो उस टेम्परेचर के इंक्रीज करने से हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से मेरे पास टेम्परेचर राइज होके 1 डिग्री सेंटीग्रेड में जाता है, तो जब हमारे पास 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर आएगा, तो उसके साथ हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड होगी, स्पीड ऑफ साउंड, वो 0.61 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यानी पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, जितना हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड में 331 मीटर पर सेकंड है, 0 डिग्री से 1 डिग्री अगर टेम्परेचर हमारे पास इंक्रीज होता है, तो 331 के साथ हम 0.61 क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास टेम्परेचर जो है 2 डिग्री इंक्रीज होता है, तो 0.61 के साथ 0.61 मीटर पर सेकंड और हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो हर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर में जितना इंक्रीज हमारे पास आता जाएगा, पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड होगी वो 0.61 मीटर पर सेकंड क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, 0.1 मीटर पर सेकंड क्या होती जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब स्पीड ऑफ साउंड एयर को फाइंड करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है, वो हमारे पास होता है v = 331 प्लस 0.61 t। v = 331 plus 0.61 T। Here T represent temperature in degree centigrade। यहाँ पे जो कैपिटल T होगा ये टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करेगा, और ये टेम्परेचर हमारे पास किसमें होगा, डिग्री सेंटीग्रेड में। अब बाद बुक्स में 331 की जगह V0 लिखा हुआ होता है, और वो V0 हमारे पास टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और वो हमारे पास कितना है 331, वो हमारे पास कितना है 331, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऑटोमेटिकली लिख दिया 331। तो ये हमारे पास T कोई भी टेम्परेचर हो सकता है डिग्री सेंटीग्रेड पे, Here T is temperature which is in degree centigrade। अब अगर हम at any temperature speed of sound waves in air find करना चाहें, मैं कहता हूं कि for 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी जब टेम्परेचर मेरे पास कितना होगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, तो उस वक्त बताएं कि आपका स्पीड ऑफ साउंड जो एयर में होगी वो क्या होगी, कितनी होगी। तो जब 20 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो सिंपली हम क्या लिखेंगे, V = 331 as it is plus 0.61 मल्टीप्लाई बाय T की जगह हम क्या लिखेंगे 20, T की जगह हम क्या लिखेंगे 20। तो 0.61 को जब आप 20 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे,
तो आपका आंसर आ जाएगा v इज इक्वल टू 331 प्लस 0.61 को 20 से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12। आपका आंसर क्या आ जाएगा 12। तो 331 में जब आप 12 ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 343 मीटर पर सेकंड। यानी कि जब हमारे पास टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, जब हमारे पास टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उस वक्त हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड होगी एयर में वो हमारे पास कितनी होगी 343 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह जब गैस आप किसी भी टेम्परेचर के लिए फाइंड कर सकते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास फार्मूला है v इज इक्वल टू 331 प्लस 0.61 t, ये जनरल फार्मूला है मेरे पास स्पीड ऑफ साउंड को फाइंड करने के लिए एयर में। तो मैं कहता हूं कि लेट्स सपोज मेरे पास टेम्परेचर है जी 40 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर मेरे पास कितना है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। t की वैल्यू मेरे पास क्या है 40। तो जब t को 40 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा v इज इक्वल टू 331 प्लस 0.61 t की हम लिखेंगे 40 लिखेंगे। तो एज इट इज जब 331 को प्लस करेंगे 0.61 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 24। आंसर क्या आ जाएगा 24। तो आपके पास 331 में जब आप 24 ऐड करेंगे तो 331 में 24 ऐड करेंगे तो 41 51 तो आपके पास आ जाएगा राउंड अबाउट 355 मीटर पर सेकंड। तो डिफरेंट टेम्परेचर के लिए जब आप इस फार्मूला में टेम्परेचर की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास उस टेम्परेचर के लिए स्पीड ऑफ साउंड की क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इन एयर के बारे में, जिसमें हमने डिटेल से पढ़ा कि हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड इन एयर क्या होती है, ठीक है, उसको हम कैसे मेजर करते हैं। जिसमें हमने दो चीजें जो मेन पढ़ी वो ये पढ़ी कि स्पीड ऑफ साउंड जो हमारे पास है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमारे पास होती है अंडर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी, यानी एयर की डेंसिटी के अंडर रूट के इक्वल होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे पास वो अंडर रूट ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर होती है। जितना हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं मीडियम की डेंसिटी हमारे पास उतनी क्या होती है इंक्रीज होती है, और उस डेंसिटी के इंक्रीज होने की वजह से हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है इंक्रीज होती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड में जो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड होती है उसकी वैल्यू हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 331 मीटर पर सेकंड होती है। जिस तरह स्पीड ऑफ साउंड को हम इंक्रीज करते जाते हैं पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, हर डिग्री राइज इन टेम्परेचर जब हमारे पास होता है तो स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास 0.61 मीटर पर सेकंड पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर के साथ साथ क्या हो जाती है इंक्रीज होती जाती है। तो इसी तरह जो स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास थी उसकी एयर में फाइंड करने के लिए जो हमारे पास जनरल फार्मूला था वो हमारे पास v इज इक्वल टू 331 प्लस 0.61 t। ये हर बच्चे को जुबानी याद होनी चाहिए। डिफरेंट एग्जांपल डिफरेंट न्यूमेरिकल्स से आप कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे t की टेम्परेचर की वैल्यू को आप कोई भी पुट करें तो आप उसके इजीली इस न्यूमेरिकल्स की वैल्यू को सॉल्व करके लेके आ सकते हैं। अब इससे रिलेटेड आप बस बुक में इसी टॉपिक के साथ एक एग्जांपल और एक असाइनमेंट है जिसमें आपको टेम्परेचर की डिफरेंट वैल्यूज प्रोवाइड की गई है। उन वैल्यूज को आप इसमें इक्वेशन में पुट करके आप स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। वो आप सबने होम असाइनमेंट को करना है इंशाल्लाह। जो हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इंटेंसिटी के बारे में होगा, साउंड की इंटेंसिटी के बारे में, उसको हम डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज तक इतना ही था, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।